बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने बार चार्ट ड्रॉ करना सीखा था कि बार चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको हम डिफरेंट एंगल से फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसके एक्सेस को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बार चार्ट को आप दो कलर्स में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं इस बार चार्ट में कुछ जो बार्स हैं वो ग्रीन है और एक बार रेड है। तो ऐसा कैसे ड्रॉ किया जाए कि जहां पर रेड वैल्यू है अगर वो बेंच मार्क से ऊपर चली जाए तो वो ग्रीन हो जाए, नीचे हो तो रेड हो जाए। अब मैं लेट से ये एक वैल्यू है 60, इसको मैं 30 कर देता हूं या 40 कर देता हूं, तो क्या होगा, ये रेड कलर में ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह ये 80 है, इसको मैं 20 कर देता हूं, ये भी रेड कलर में ड्रॉ हो गई है। अब 30 जो लिखी हुई थी इसको मैं 95 कर देता हूं, ये ग्रीन हो गई है। तो ये किस तरह से फंक्शन करता है और ये ड्यूल कलर बार चार्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले हम जो ऑलरेडी हम बार चार्ट बना चुके हैं इसको डिलीट करेंगे और यहां पर भी ये जो वैल्यूज हैं इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये हमारा रिजल्ट है जो कि हमने लेट्स से के 45 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डेटा है जो कि 45 से 100 के दरमियान में फॉल करता है। अब इसमें हम जो इसका बेंच मार्क है वो लेट्स से डिफाइन कर देते हैं 60 का, कि अगर 60 से नीचे हो तो बार रेड होनी चाहिए और 60 से ज़्यादा हो तो बार को ग्रीन होना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इफ दिस इज लेस देन, जो रिजल्ट है अगर वो लेस देन बेंचमार्क है तो वो क्या होगा, रेड होगा, अदरवाइज वो ब्लैंक हो जाएगा। और इसको मैं कर देता हूं बेंचमार्क। इसी तरह ग्रीन का लगाएं, इज इक्वल टू इफ M2 इज ग्रेटर और इक्वल टू N2 कॉमा N2 की वैल्यू लिख दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब देखें कहीं पर जो वैल्यूज हैं वो सॉरी मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, मुझे वैल्यूज लिखनी थी M2 की। M2 इज ग्रेटर और इक्वल टू N2, तो वैल्यूज लिख दो M2। कुछ वैल्यूज जो हैं वो ग्रीन में आ जाएंगी और कुछ जो हैं वो रेड के कॉलम में आ जाएंगी। फॉर्मूला दोबारा आप देख लें, इफ रिजल्ट यानी मींस M2 इज लेस देन N2 देन राइट वैल्यू ऑफ M2, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। यहां पर अपोजिट कर दिया, इफ M2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N2 देन राइट M2, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। उसने क्या किया कि कहीं पे रेड में वैल्यू लिख दी और कहीं पे ग्रीन के अंदर वैल्यू लिख दी। जहां पर रेड में लिखी हुई है वहां ग्रीन ब्लैंक है और जहां पर ग्रीन में लिखी हुई है वहां पर रेड ब्लैंक है। अब हमने इसके ऊपर एक चार्ट ड्रॉ करना है। तरीकाकार क्या था, इंसर्ट में गए, हमने यहां पर सिलेक्शन की थी या उसमें क्लिक था इसलिए हमारा ये आ रहा था। हमने बार चार्ट ड्रॉ कर लिया, सिलेक्ट डेटा, ऐड, रेड को सिलेक्ट करें और इसका डेटा आप यहां तक इसकी सिलेक्शन कर लें, ओके। इसी तरह ग्रीन को आप सिलेक्ट कर लें। ये क्या हुआ, ये तो रेड और ग्रीन नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि अभी तक हमने सारा काम मुकम्मल नहीं किया। अब हमने क्या किया कि जो ग्रीन की वैल्यूज हैं उनको हमने यहां से जाके ग्रीन सेलेक्ट कर दिया और रेड की वैल्यूज को यहां से जाके रेड सेलेक्ट कर दिया।
लेकिन अभी भी हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखें आप यहाँ पर जाके इसको 30 करते हैं तो 30 का बार जो है वो बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। ये साइड पे है और ग्रीन और इसके दरम्यान में गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप को भी एलिमिनेट करना है आपने। किसी एक सीरीज के ऊपर क्लिक करें और उसको सेकेंडरी कर दें। अब आप किसी जगह जाके लेट्स से इसको मैं 55 कर देता हूं। अब वो रेड हो गया। इसको मैं 90 कर देता हूं, ग्रीन हो गया। लेकिन अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन और रेड बार्स की जो साइज है वो एक जैसा है। फॉर्मेट एक्सेस में जाएं, मैक्सिमम एक्सेस हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी 100 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहां पर भी 100 कर लेते हैं। अब चेक करें जरा। अब आप इसको कर दें 80, ग्रीन हो गया। इसको आप कर दें 57, रेड हो गया। अब ये माइनस कहां पे आ गया और क्यों आया माइनस? ये माइनस लिख दिया था मैंने। ओके ये फार्मूला लगा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं 30। अब ये बार्स आप अगर इनके कलर्स देखते हैं तो ये इसी हिसाब से आप जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होंगी तो ये आपके कलर्स जो हैं, ये बार्स जो हैं, इनके कलर भी चेंज हो जाएंगे। बेंचमार्क आप डिफाइन कर लें, यहीं पर ऐड करें बेंचमार्क को, और ये आपका हो गया बेंचमार्क। इसको कन्वर्ट कर दें लाइन चार्ट के अंदर। डिज़ाइन में जाएं और बेंचमार्क को लाइन पे कन्वर्ट करें। अब देखें, जो इससे नीचे वैल्यू है वो रेड है और जो इससे ऊपर जाएगी वो ग्रीन हो जाएगी। इसको आप 65 करें, ये ऊपर मूव भी कर जाएगी और इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा करेंगे तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी आप इसको 60 करते हैं तब भी जाके ये ग्रीन हो जाएगी। और ये लास्ट हमारा 30 था, इसको भी हम 60 कर देते हैं तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। सॉरी, तो बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है एक ग्राफ की, कि अगर आपके बेंचमार्क से वैल्यूज़ कम होंगी तो वो रेड हो जाएगा और अगर ज़्यादा होंगी तो वो ग्रीन हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।